एक ऑटो ड्राइवर बाज़ार में उतरता है तो अपनी चप्पल बनवाने के लिए मोची के पास पहुंच जाता है। तो पहुंचते उस चप्पल को अपने मोची को जब देने लगता है तो मोची भी उस चप्पल को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि एक चप्पल छोटा होता है, एक चप्पल पतला होता है। तो मोची कहता है यार क्या बात है, तो वह आदमी कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो। लेकिन वह जब मोची दोबारा सवाल पूछने लगता है तो मौके पर वह जो व्यक्ति होता है वह एक पुलिस बुलवा लेता है, जिससे पुलिस जब इस मामले की छानबीन करने लगती है तो वहाँ पर कुछ क्लू नहीं निकलता। लेकिन जब उस आदमी की एक दिन सारी सच्चाई सबके सामने आती है कि अपनों ने ही उस आदमी के साथ ऐसा काम कर दिया जो आदमी इस दुनिया छोड़ के चला गया है। और दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा ज़िले की। और सरगुजा ज़िले के पास ही एक इलाका लगता है, थाना लगता है अंबिकापुर। उसी अंबिकापुर के पास ही एक गर्दनपट मंदिर पड़ता है। तो मंदिर के पीछे ही जस्ट एक तालाब होता है। उसी तालाब में कई लोग मिल के मछलियाँ मार रहे होते हैं। तभी मौके पर मछलियाँ मारने के लिए वहाँ पर जाल फेंकते हैं। तो जाल फेंकते ही वहाँ पर एक बोरी आता है। तो बोरी ऊपर जैसे लोग उठाते हैं तो उतना वज़न होता है कि वह बहुत सोचते हैं इसमें क्या है। तो लोग जैसे ही उठाते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़ोर से गंध आने लगती है, जिससे वहाँ के लोग यह सोचते हैं इसमें है क्या आखिर। तो जैसे ही खोल के देखते हैं तो वहाँ के लोग तुरंत भागने ही लग जाते हैं। और जो भागते हैं तो यहाँ के लोग यह देखते थे कि इसमें तो एक आदमी का 2 पैर पड़ा हुआ है। तुरंत ही मौके पर उसी के ही सरगुजा थाने में वहाँ से तुरंत ही उसी वक्त सरगुजा थाने में मौके पर फ़ोन कर दिया जाता है। तो मौके पर वहाँ सरगुजा की पुलिस थाने पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है और उस कटे हुए पैर को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद वहाँ पर जो तालाब होता है उसी तालाब में एक डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जाती है और स्क्वाड की टीम बुलाकर उसमें तैराई जाती है। उसमें देखा भी जाता है कहीं क्या कुछ मिलता है, लेकिन कहीं कुछ भी कोई अंश इसके अलावा मिलता ही नहीं है। उसी वक्त सरगुजा थाने में मौके पर फ़ोन कर दिया जाता है। तो मौके पर वहाँ सरगुजा की पुलिस थाने पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है और उस कटे हुए पैर को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद वहाँ पर जो तालाब होता है उसी तालाब में एक डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जाती है और स्क्वाड की टीम बुलाकर उसमें तैराई जाती है। उसमें देखा भी जाता है कहीं क्या कुछ मिलता है, लेकिन कहीं कुछ भी कोई अंश इसके अलावा मिलता ही नहीं है। तब पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर यह मामला क्या है। तुरंत ही उस जो होता वहाँ के लोगों से भी पुलिस पूछना शुरू कर देती है, क्या तुम्हें किसी के बारे में ऐसा पता है जो कोई व्यक्ति लगभग आज से 25 दिन पहले ही गायब हुआ है और उसकी किसी ने गुमशुदा रिपोर्ट ना लिखाई, तो इसकी जानकारी हमें तुरंत यहाँ पर दे। तो गांव वाले इनकार कर जाते हैं कि ऐसा कोई मामला हमारे यहाँ नहीं है। तो मौके पर इस मामले की जो यह बॉडी होती है उसका फ़ोटो खींचकर वहाँ के ही आसपास के पुलिस थाने में तुरंत ही सर्कुलेट कर दिया जाता है। जिससे मौके पर जब सर्कुलेट कर लिया जाता है तो इसकी पूछताछ की जाती है लोगों से भी और मीडिया के थ्रू भी। तो मीडिया पे थ्रू यह फैला दिया जाता है कि इस पैर को जो पहचानेगा उसको एक उचित इनाम दिया जाएगा। तो मौके पर ही यह जो होता है पूरी तरह से फैल जाता है, लेकिन इस मामले की कोई भी सुनवाई नहीं करता, ना ही इसमें कोई बताता है कि यह हमारे यहाँ का मामला है। तो पुलिस भी कई लोग इनकार कर जाते हैं, तो कई लोग को बुलाया जाता है, सब इनकार करने जा जिनके भी गुमशुदा लोग थे। और ना ही यह पैर पता लगता है कि यह आदमी का पैर है, ना ही यह पता लगता है कि औरत की पैर है। तो पुलिस को यह भी छानबीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि इसको हम क्या बता के छानबीन करें कि आदमी का पैर है कि औरत का पैर है। तो मौके पर ही यह छानबीन करते करते पुलिस को 4 महीने बीत जाते हैं। तो उसी वक्त वहाँ के एसपी अमित तुकाराम कामवेल होते हैं। तो वह इस मामले में जांच करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर जो सबके मोबाइल होते हैं किसी के मोबाइल पे भेजा जाता है वह फ़ोटो और यह जांच करने के लिए। तो मौके पर उसी समय वहाँ पर एसपी तुकाराम बैठे हुए होते हैं। तो उनके मोबाइल पर एक घंटी बजती है। तो उस घंटी में हम मैसेज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हमारी यह जानकारी की एक सहेली है ललिता, जिसका भाई कई दिनों से गुमशुदा है, वह ललिता हमसे पूछ रही होती है। तो मौके पर उसी समय तुकाराम जो एसपी होते हैं उनको यह पता लग जाता है इसमें एक ही या कोई ना कोई एविडेंस मिला है। तो मौके पर उस जो लड़की होती है ललिता से पुलिस संपर्क करती है और ललिता को उसी के ही थाने में बुला लिया जाता है। और तब ललिता से यह पूछा जाता है
क्या तुम्हें यह जो पैर दिख रहा है उसका फ़ोटो दिखाया जाता है, क्या तुम्हें इसकी पहचान हो रही है? तो वह ललिता तुरंत ही उसी समय कहती है या तो हमारे भाई का पैर है। तो पुलिस कहती है या तुम्हें कैसे पता है या तुम्हारे भाई का पैर है? तो ललिता बताती है कि हमारा जो भाई होता है या एक ऑटो ड्राइवर है, तो ऑटो ड्राइवर होने की वजह से इसका एक पैर छोटा था, एक पैर थोड़ा बड़ा था, और इसमें एक पैर में जो होता था या ऐसे ही साइज का चप्पल बनवाता था, जो चप्पल बनवाता था या इसमें बद्धी अलग होता था, इसका बद्धी अलग होता था, जिसको पुलिस को पूरी तरह से शक हो जाता है। उसी समय जो मृतक है जिसका पैर मिला था उस आदमी का नाम होता है राजेश जायसवाल। राजेश जायसवाल की उम्र उस समय 26 साल थी। जो यह पुलिस इस मामले की जांच करने वाले तुरंत ही उसके राजेश जायसवाल के घर वालों को पुलिस उसी समय मौके पर बुलाती है और उसके माता पिता का सैंपल भी ले लेती है, जिससे जब माता पिता का सैंपल ले लेती है तो उसी जो पैर था उसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया था उसी सैंपल से मिलाया जाता है, तो उसका भी रिपोर्ट निकल के सेम टू सेम राजेश जायसवाल के ही बॉडी से तुरंत ही मैच कर जाता है, जिसको पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह जो बॉडी है यह राजेश जायसवाल का है। तो उसी समय पुलिस इस मामले को गंभीरता से पूरी तरह से लेने लगती है और उस ललिता से यह पूछने लगती है आखिर यह पूरा मामला क्या है, यह यहाँ पर कैसे आए, तुम लोग कहाँ रहते हो? तो वह जो लड़की होती है ललिता, वह बताती है कि हम लोग पारा ज़िले में रहते हैं। तो पारा ज़िले में रहते हैं तो उसी समय हमारे जो भाई थे उनकी शादी 2018 में ही सुनीता जायसवाल से हो गई थी, जिसे जब सुनीता जायसवाल आई थी तो वह हमारे भाई राजेश जायसवाल के साथ मिलकर अच्छे से घर में रह रही थी। तभी वह मांग करती है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमें कहीं पर बाहर ले चलो। तो उसी समय जो होता उधर पुलिस की टीम ललिता से पूछताछ कर ही रही थी, तो मौके पर एक टीम वहां पर तुरंत ही राजेश जायसवाल के कमरे पर जाती है और वहां पर जब पहुंचती है तो वहां पर उसकी बीवी अंदर होती है। तो मौके पर उस सुनीता जायसवाल से जब पूछा जाता है क्या तुम्हारा पति घर पर है, तो वह कहती है, सुनीता जायसवाल कहती नहीं, हमारा पति घर पर नहीं है, वह बाहर ही गए हुए हैं। तो मौके पर जब वह लगभग पुलिस वहाँ पर 1 घंटा वेट करती है तो नहीं आती, तो पुलिस को पूरी तरह से शक हो जाता है। तो उसी समय वह सुनीता जायसवाल को पुलिस वहाँ उठा लेती है और थाने में लगभग 3 दिन बंद कर दिया जाता है। जब उसका पति नहीं आता तो पुलिस उससे कड़ाई के साथ पूरी तरह से सुनीता जायसवाल से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो सुनीता जायसवाल जो होती है वह पुलिस के सामने पूरी सच्चाई रखने के लिए तैयार हो जाती है। वह जो बताने लगती है पुलिस भी वहाँ सुनने वाली, तो उसी समय वह हैरान भी हो जाती है। वह सोचने लग जाती है क्या अपनों के साथ ऐसा काम करने के लिए ऐसे ही लोग बसे हुए। तो यह जो बताने लगती है वह कहती है आज से हमारी शादी 2018 में हुआ था। तो हम अपने ही जब शादी करके गए थे वहाँ राजेश जायसवाल को, तो हम उनसे एक वादा किए थे कि हम तुम्हारे घर पर नहीं रहेंगे लेकिन तुम्हारे साथ अलग ही रहेंगे। तो वह राजेश जायसवाल उसी समय वह राज़ी हो जाता है। तो यह इनकी ज़िंदगी जो है गुजर बसर करने के लिए वह मौके पर ही वह छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा ज़िले में ले जाता है, जिससे वह मौके पर अंबिकापुर जो होता है उसी थाने में वह रहने लगता है। और यह जाकर जब वहाँ पर रहने लगते हैं तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से उसी समय वह चलने लगता है। और राजेश जायसवाल होता है वहाँ पर एक ऑटो ले लेता है और ऑटो चलाने लगता है। तो ऐसे चलाते हुए उसका ज़िंदगी का गुजारा वह चल ही रहा होता है। तो मौके पर जब 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है तो वह जो होती है सुनीता जायसवाल मार्केट में कुछ सब्जियाँ लेने के लिए जाया करती थी। और जाने के बाद जैसे ही जानती थी वो आती थी तो रास्ते में एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है बैजनाथ जायसवाल उस सुनीता जायसवाल से बार बार रास्ते में मिल जाती थी, तो उससे बातें भी करने लगती थी। सुनीता और बैजनाथ की दोनों ऐसे ही बातें चलने लगता है। लगभग 1 महीने बीतने के बाद जब उसका पति राजेश कमरे पर नहीं रहता, वह ऑटो चलाने के लिए बाहर चला जाता था, तो यह लोग कमरे में ही आकर पास इतनी करीबियाँ बना लिए थे कि एक दोनों को वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से वह तैयार हो गए थे, जिसमें यह शारीरिक संबंध इनका ऐसा ही बनता रहा। तो जो वह होता है बैजनाथ जायसवाल असल में वह पड़ोस का ही रहने वाला व्यक्ति होता है, जिससे इनका ज़्यादा परिचय हो जाता है। तो मौका मिलता ही तो वह उसी समय सुनीता जायसवाल का मदद और कामों के लिए कर देता था, जिससे बैजनाथ उनकी ज़्यादा हेल्प करने की वजह से उनकी करीबी आने लगी और उनके बीच यह रिश्ता बराबर ही चलने लगा। लगभग जब 2 महीने का वक्त बीत जाता है तो इसी बीच कुछ पड़ोसी जो होते हैं उनके या पड़ोसी लोग उसी समय राजेश को यह खबर दे देते हैं तुम्हारी बीवी इस बैजनाथ से ज़्यादा करीबी बनाती है और इसके साथ ही कमरे में कभी कभी चले जाते हैं। तो उसी समय बैजनाथ को गुस्सा आ जाता है। वह जाकर अपनी बीवी सुनीता जायसवाल को वह बोलने लगता है क्या तुम्हारे उस आदमी बैजनाथ के साथ कुछ चक्कर है?
तो वह उसी समय सुनीता इनकार कर जाती, ऐसा कोई बात है ही नहीं, या जिसने या खबर दी है तुम्हें झूठी खबर दी है तुम्हें बहलाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग हमसे हमारी जो यहाँ की जो इनकम आ रही से देख के लोग यहाँ जलते हैं, तो इसीलिए हमारे बीच में दरार डालने के लिए यह सब काम कर रहे होते हैं। तो राजेश भी यह समझ जाता है, वह सोचता है हो सकता है यह मामला सही हमारी बीवी जो कह रही है या सही है, क्योंकि यह हमारे अलावा किसी और को चाहने वाली होती ही नहीं। उसे अपनी बीवी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसकी बातों को पूरी तरह से वह अपने ऊपर ले लेता है, उस पर विश्वास भी करने लगता है, जिससे उनके बीच अब राजेश और जो राजेश होता है वह अपनी ड्यूटी जाया करता है, और ललिता और बैजनाथ दोनों साथ में ही वह जब चला जाता था उसी बीच पीछे से ही वह एक साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाते थे। इनका लगभग ऐसे बीते 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। तभी मौके पर एक दिन 31 मई 2021 को ही एक दिन जब राजेश ऑटो चलाने के लिए जैसे ही निकलता है तो वह मौके पर ही ऑटो छोड़ के वह घर पर चला आता है। तो वह जैसे ही घर पर आता है तो दरवाज़ा उसी समय खुला होता है। तो जैसे ही अंदर जाता है तो वह देखता है कि जो ललिता होती है वह बैजनाथ के साथ एक कमरे में हम बिस्तर हुई पड़ी होती है। तो वह तुरंत ही उसी समय इतना गुस्सा हो जाता है राजेश, वह जाके अपनी पत्नी को वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से धमकाने लगता है और उसको उसी समय मारने लगता है। तो पीछे से जो बैजनाथ होता है, बैजनाथ वहाँ पर एक लोहे की लाड रखी होती है, राड उठाकर उसी समय राजेश के पीछे से सर पे मार देता है, जिससे राजेश वहीं पर गिर जाता है। और गिरने के बाद वहाँ पर उसके शरीर पर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारता है कि मौके पर ही उसकी उसी समय राजेश की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों वहाँ पर बैठ कर इस घटना के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। तो जो ललिता होती है, ललिता उसके साथ ही मिलकर जो बैजनाथ होता है उसके साथ ही मिलकर उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगते हैं। तभी रात हो जाता है 9:30 बजे। तो 9:30 बजे से वह बॉडी को काटना शुरू कर देते हैं, और जब सुबह हो जाता है 4 बजे तक तो वहाँ के लोग सोचते हैं या सुन लेंगे, तो मौके पर उस शरीर के जो लगभग वह लोग 8 टुकड़े कर चुके होते हैं। तो ऐसा जब दिन भर पूरा बीत जाता है तो फिर दूसरे दिन जब वो लोग प्लान बनाते हैं तो उस बॉडी को इतनी तेज़ी काटना शुरू कर देते हैं, अलग अलग हिस्से बोटियाँ करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उस बॉडी को 50 टुकड़े हो जाते हैं। होने के बाद उसको तीसरे दिन ही वह ले जाकर उसी जो तालाब होता है उसी तालाब में वह पैर के 2 हिस्से भर के उसी वक्त वह गर्दन पट्ट मंदिर के पीछे ही ले जाकर उसके पैर को फेंक देते हैं, और बाकी का जो हिस्सा होता है वह वहाँ के इस बैजनाथ के साथ मिलकर उसी मकान में जहाँ पर इन्होंने हत्या किया था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और जब उसी घर में कोई पूछने के लिए आता था कि उसी समय जब उसके माता पिता आते थे कि राजेश गया कहाँ, तो वह बताती थी कि वह बाहर गए हैं, वह हम अभी आ जाएंगे। तो उसके माता पिता 1-2 दिन रुकते थे। तो उसी बीच बैजनाथ उससे मिलने के लिए भी नहीं आता, जिससे घर वालों को कोई शक नहीं होता था कि इस घर में कोई आता है या जाता है। तो इससे उसके माता पिता चले आते, उनको भी शक नहीं होता। ऐसे ऐसे 4 महीना गुजर जाता है और इनके बीच कई भी रिलेशन बनते रहते हैं। तो मौके पर जब सारा मामला या पुलिस के सामने आता है तो उस समय पुलिस भी हैरान हो जाती है, और उसी वक्त उठाकर यह जो सुनीता होती है उसी समय सुनीता जायसवाल और बैजनाथ को उठाकर पुलिस एक लंबी सज़ा के लिए भेज देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, और इस घटना के क्या सीख मिली आप हमारी इस घटना के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।